आप देख रहे हो ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में हम साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस के क्या साइड इफेक्ट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्टैक्ट लेंस के जो साइड इफेक्ट है दोस्तों, बेसिकली इस टाइप से साइड इफेक्ट जो होते हैं वो एक्लूजन की वजह से, माइक्रोवायल ऑर्गेनिज्म की वजह से, एलर्जिक साइड इफेक्ट, टॉक्सिक साइड इफेक्ट, ट्रोमेटिक, रिफ्रैक्शन एंड लेंस पॉल्यूशन, इस टाइप के जो साइड इफेक्ट है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो इसमें कौन कौन से साइड इफेक्ट है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में प्रॉपर से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो टाइप है एक्लूजू यानी जब भी कॉर्निया को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है और कॉर्निया का जो न्यूट्रिशन होता है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की वजह से जो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो कम होता है, डिक्रीज होता है, उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट होता है उसे हम एक्लूजिव साइड इफेक्ट्स ऐसा बोलते हैं। तो कॉर्निया को अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है तो उसकी वजह से कॉर्निया पर क्या इफेक्ट मिलते हैं या क्या साइड इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से कॉर्निया पर एसपीकेज आते हैं, बुलस केराटोपैथी होती है, फिलामेंट्स होते हैं, कॉर्नियल इडेमा होता है, कॉर्निया वाइट हो जाता है, उसे हम कॉर्नियल इडेमा बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, कॉर्नियल इरोजन होते हैं, कॉर्नियल पॉलीमैकेटिज्म होता है, माइक्रोसिस्ट होते हैं, वेसल्स ग्रो होते हैं कॉर्निया के ऊपर। कॉर्निया इज अवेस्कुलर होता है, कॉर्निया के ऊपर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है, कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती है, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस इरिटेशन होने की वजह से या फिर एनॉक्सिया हम किसे बोलते हैं, तो एनॉक्सिया मतलब डिक्रीज द, जिसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता या ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, उसे हम उस कंडीशन को हम एनॉक्सिया बोलते हैं। तो उसकी वजह से कॉर्निया के ऊपर ब्लड वेसल तैयार हो जाते हैं, या ऐसे स्ट्रिया भी एनॉक्सिया होने की वजह से कॉर्निया के ऊपर तैयार होते हैं। स्मॉल बुलीज भी तैयार हो जाते हैं कॉर्निया के ऊपर, स्मॉल सिस्ट होते हैं, उसे हम बुलीज कहते हैं। तो ये सब साइड इफेक्ट्स जो एक्लूजू की वजह से होते हैं या एक्लूजू और एनॉक्सिया। कॉर्निया को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाना उसे हम एनॉक्सिया कहते हैं। तो इसकी वजह से ये सब सारे जो साइड इफेक्ट है वो एनॉक्सिया की वजह से होते हैं या एक्लूजू साइड इफेक्ट्स है। नेक्स्ट स्लाइड इज माइक्रोबायल यानी इन्फेक्शन होने की वजह से। इन्फेक्शन कैन बी अ बैक्टीरियल, कैन बी अ फंगल और कैन बी अ वायरस। बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से या वायरस की वजह से भी ये हो सकता है। अगर प्रॉपर से कॉन्टैक्ट लेंस पहनते वक्त अगर क्लीनिंग नहीं होती है तो इसकी वजह से कॉर्निया लेंस के ऊपर बैक्टीरिया जम जाते हैं, वायरस जम जाते हैं या फिर फंगस बहुत ज़्यादा जम जाते हैं, फंगस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर। द केयर ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए, क्लीनिंग वो कॉन्टैक्ट लेंस स्पॉइल नहीं होना चाहिए, इसकी आपको बहुत ही ज़्यादा खतर जमा करना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से केयर करना चाहिए, या फिर इन्फेक्शन माइक्रोबायल की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, इस टाइप को हम इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। तो इन्फेक्शन की वजह से भी साइड इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज एलर्जी। ये भी बहुत ही साधारण तरीके से बहुत ही कॉमनली पाया जाने वाला साइड इफेक्ट है। कोई पर्सन को या पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये साइड इफेक्ट जो होते हैं एलर्जी की वजह से, मैनिफेस्टेशन इज अ कॉन्टैक्ट लेंस आर बेसिकली ड्यू टू द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी व्हेन कॉन्टैक्ट लेंस ऑफ इम्यूनोजेंस विद द टारगेट टिश्यू डिस्टर्ब द सेल मेम्ब्रेन, मोस्ट ऑफ द मास्ट सेल्स को मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देते हैं, एंड हिस्टामाइन एंड अदर मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन आर लिबरेटेड टू इनिशिएट द इन्फ्लेमेशन। ये एलर्जिक टाइप है। एलर्जी की वजह से कॉर्निया के ऊपर इरोजन आते हैं, इडेमा होता है, कॉर्नियल इडेमा, माइक्रोसिस्ट तैयार हो जाते हैं कॉर्निया के ऊपर, स्मॉल से सिस्ट तैयार होते हैं, उसे हम पैनस तैयार हो जाता है, फॉलिकल्स दिख जाते हैं, पैपिलीज होती है जाते हैं। ये सब टाइप जो है साइड इफेक्ट्स हो एलर्जिक की वजह से होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होने की वजह से एलर्जी होता है। तो ये कॉन्टैक्ट लेंस में बहुत ही साधारण तरीके से या बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। टॉक्सिसिटी जो होती है कॉन्टैक्ट लेंस में वो बेसिकली सोल्यूशन की वजह से या ड्रग्स की वजह से हो जाती है। कॉन्टैक्ट लेंस में जो टॉक्सिसिटी है वो कॉर्निया के ऊपर और कंजंक्टिवा के ऊपर, मोस्टली कॉमनली कॉर्निया और कंजंक्टिवा इज डैमेज और इन्वॉल्व इन टॉक्सिक और एनी अदर लाइक माइक्रोबायल, एलर्जिक
एंड इन्फेक्टिव, इसमें बहुत ही जो इन्फेक्टिव चांसेस होते हैं वो कॉर्निया और कंजंक्टिवा के होते हैं। इट इज यूजुअली ड्यू टू द कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन की वजह से और ड्रग्स की वजह से ये टॉक्सिसिटी होती है। नेक्स्ट इज द ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक की वजह से, ट्रोमेटिक क्यों होता है? तो ट्रोमेटिक जब भी आप अगर कॉन्टैक्ट लेंस वियरर है तो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते टाइम बहुत ही ज़्यादा आपको केयर लेना पड़ेंगे, नहीं तो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते टाइम कभी कभी कॉन्टैक्ट उसका शार्प एज होता है कॉन्टैक्ट लेंस का, उसकी वजह से भी इंजरी हो जाती है, आँख में ट्रॉमा हो सकता है, कॉर्निया के ऊपर या कंजंक्टिवा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, ये जैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा अगर स्टिफ हुआ या फिर फ्लैट रहा तो भी ये इंजरी और ट्रॉमा हो सकता है। लगाते वक्त अगर नेल्स भी आँख में लग जाए कॉर्निया के ऊपर या कंजंक्टिवा के ऊपर तो भी इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो वो आपको बहुत ही उसका केयर लेना पड़ेगा। फिंगर्स की वजह से लेंस रिमूवर होता है, लेंस रिमूव करने का उसकी वजह से भी ट्रॉमा होने के बहुत सारे चांसेस है। आई लैशेस अगर लेंस के साथ अंदर आँखें में अगर रब करते हैं तो उसकी वजह से भी होता है। कॉन्टैक्ट लेंस के साथ अगर फॉरेन बॉडी जाती है, कोई भी फॉरेन बॉडी अगर कॉन्टैक्ट लेंस के साथ जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है और कॉर्निया के ऊपर बहुत सारे एब्रेजन फॉर्म करती है, तैयार कर देती है। तो इसमें जो ट्रोमेटिक में है जो कॉम्प्लिकेशन है वो फॉरेन बॉडी इरोजन हो जाता है। फॉरेन बॉडी की वजह से जो भी कॉन्टैक्ट लेंस के साथ अगर कोई फॉरेन बॉडी जाती है तो उसकी वजह से फॉरेन बॉडी इरोजन होते हैं, फॉरेन बॉडी स्टेन होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े ऐसे स्टेन होते हैं फॉरेन बॉडी की वजह से। बैड एजेस होने की वजह से ऐसा कॉर्निया के ऊपर कॉर्नियल इरोजन ही बोल सकते हैं उसे हम, कॉर्नियल डैमेज हो जाता है, कॉर्निया का अपर सरफेस इपिथेलियल वो डैमेज होता है। लैशेस स्टेन हो सकते हैं, आँख में आई लैशेस अगर कॉन्टैक्ट लेंस के साथ चले गए तो ऐसे स्टेन हो सकते हैं। और स्टिप अगर रहा तो कॉर्नियल का जो सेंट्रल भाग है वो भी डैमेज हो सकता है। तो इसी तरह से ये ट्रोमेटिक कॉम्प्लिकेशन है कॉन्टैक्ट लेंस के। नेक्स्ट स्लाइड इज अ स्पॉइलेशन। कॉन्टैक्ट लेंस स्पॉइल होने की वजह से भी ये कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट ये है टीयर हो जाता है कॉन्टैक्ट लेंस, डिपॉजिट फॉर्म होते हैं कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर, फ्रैक्चर्स हो जाता है, एजिंग एंड डिसकलरेशन। इसकी वजह से कलर भी अलग अलग दिखता है जो ड्यू टू प्रिज्मेटिक इफेक्ट। सो स्पॉइलेशन क्यों होता है? लेंस में गेट स्पॉइल टू क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ वेरियस टाइप, वेरियस रीजन की वजह से कॉन्टैक्ट लेंस स्पॉइल हो सकता है। तो स्पॉइलेशन में भी ड्यू टू फिजिकल, ड्यू टू द अल्ट्रेशन इन लेंस ज्योमेट्री एंड केमिस्ट्री। लेंस स्पॉइल होने के बहुत सारे ये हो जाते हैं अगर कॉन्टैक्ट लेंस को प्रॉपर क्लीन नहीं किया, सॉल्यूशन के साथ प्रॉपर से क्लीन किया जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर क्लीन नहीं होता है तो उसकी वजह से भी वो स्पॉइल हो जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर डिपॉजिट फॉर्म होते हैं उसकी वजह से भी स्पॉइल होता है। द फिजिकल चेंजेस लेंस में गेट चिप्ड, फ्रैक्चर टूट जाता है, हैंडलिंग, इंसर्शन, रिमूवल एंड स्टोरेज, ये सब उसको जो पॉइंट्स है वो उसमें रोल बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल में ये हो जाता है, लेंस स्पॉइल हो जाता है। सो प्रॉपर क्लीनिंग, कॉन्टैक्ट लेंस की अगर प्रॉपर क्लीनिंग होती है, प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए, स्टरलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, एंजाइम ट्रीटमेंट फॉर डिपॉजिट इज़ वेरी इसेंशियल टू कॉन्टैक्ट लेंस टू टेकिंग केयर फॉर कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स। रिप्लेसमेंट ऑफ लेंस प्रॉपर टाइम टू टाइम लेंस रिप्लेसमेंट होना चाहिए। जो जिसका पीरियड है, जैसे कि अगर मंथली कॉन्टैक्ट लेंस है, वीकली डेली अगर कॉन्टैक्ट लेंस है तो उसका जो रिप्लेसमेंट शेड्यूल है उसके हिसाब से वो प्रॉपर से रिप्लेस होना चाहिए। लेंस रिक्वायर सुनर दैन द हार्ड जीपी लेंस ड्यू टू द splitting, tearing and deposits. Mechanical damage of the cornea may be occur in some patient में corneal damage भी पाया जाता है, दिख जाता है। It may be of when the patient insertion of contact lens and removing the कॉन्टैक्ट लेंस लगाते समय या फिर आँख में से निकालते समय भी आँख में इंजरी हो सकती है। सो दैट दिस सिस्टम में भी लॉन्ग पीरियड में ऑकर डैमेज द कॉर्निया, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कॉर्निया डैमेज होता है। सो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा केयर लेना है कि हम नेल की वजह से या फिंगर की वजह से आँख में इंजरी ना हो, आँख का कॉर्निया और जो कंजंक्टिवा है वो डैमेज ना हो। आँख के साथ आई लैशेस, कॉन्टैक्ट लेंस लगाते समय आई लैशेस ना जाए। प्रॉपर क्लीन करते ही आप करने के बाद ही आपको कॉन्टैक्ट लेंस वियर करना है। आपको याद रखना है कि कॉन्टैक्ट लेंस के साथ कोई भी डस्ट, कोई भी आई लैशेस जाना नहीं चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस जो शार्पनेस है, स्टीप है, ज़्यादा बेंड है या शार्प एजेस है, उसको आपको पेन वियर करने से पहले आपको देखना चाहिए, तो आप इस सब कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और आँख में जो इंजरी होने वाली है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। द पेशेंट इज़ ब्लड शुगर, अगर पेशेंट डायबिटीज़ है, पेशेंट को डायबिटिक पेशेंट है तो इनमें द शुगर इज़ इंक्रीज इफ द patient is blood sugar increase if the bacteria fungus is hold the cornea, then the cornea is weaker because the oxygen supply is decreased. कॉर्निया वीक हो जाता है क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस में क्या होता है,
कॉन्टैक्ट लेंस की वजह वियर करने की वजह से कॉर्निया में जो ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई होता है वो कम होता है। इसकी वजह से कॉर्निया ये विकर हो जाता है और ऐसे में डायबिटीज़ और डायबिटीज़ या ब्लड शुगर वाले पेशेंट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बहुत सारी दिक्कत दे सकता है, टाइम ले सकता है रिकवर होने में। सो आपको ये बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है कॉन्टैक्ट लेंस वियरर को। द फिक्स द लेंस डिफिकल्टीज टू इवेलुएट। द फिक्स द लेंस इज़ डिफिकल्ट टू इवेलुएट सिंस फ्लोरोसेंस कैन नॉट बी यूज। अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस वियर किया वाला है और उसके साथ ही फ्लोरोसेंस स्टेन नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरा लेंस ही स्टेन हो सकता है उसकी वजह से। जो ग्रीन स्टेन आता है फ्लोरोसेंस स्टेनिंग के साथ, अगर आप उसके लेंस के साथ ही स्टेन करते हो तो लेंस ख़राब होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पूरे लेंस को ही कलर लग सकता है, पूरे लेंस ही स्टेन होती है। सो उसके लिए एक प्रॉपर से ब्लू डाई आता है फ्लोरोक्सॉन में बी यूज टू इवेल्युएट द फिट। कॉन्टैक्ट लेंस फिट हुआ है या नहीं ये देखने के लिए तुम फ्लोरोक्सॉन का उपयोग भी कर सकते हो। द पेशेंट इज स्ट्रिक्टली एडवाइज टू रिमूव द लेंसेज बिफोर गोइंग टू स्लीप। अगर पेशेंट स्लीप के टाइम कॉन्टैक्ट लेंस निकालना चाहिए क्योंकि रात में आँख आपकी बंद रखती है। बंद होने की वजह से कॉर्निया को जो नरिशमेंट होता है एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन की वजह से वो भी कम होता है और ऊपर से अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाते हो तो बहुत ही जो सप्लाई है कॉर्निया को डिक्रीज़ हो जाता है और उसकी वजह से चांसेस है कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाएंगे, रेडनेस आएगा, पेशेंट को इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। ऐसे केस में पेशेंट किसी ने भी जो कॉन्टैक्ट लेंस वेयर है उन्होंने रात में सोते टाइम कॉन्टैक्ट लेंस याद से निकलना ही चाहिए, रिमूव करना चाहिए। ओके, सो दोस्तों ये थे कॉन्टैक्ट लेंस के कॉम्प्लिकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।